देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में एक बार फिर सर्राफा कारोबारी का दूसरा सर्राफा कारोबारी सोना लेकर फरार हो गया। जानकारी अनुसार कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री राधा बल्लभ ज्वेलर्स की दुकान है, जिसके मालिक हरिओम गुप्ता है। कई वर्षों से सोना चांदी का कारोबार कर रहे थे और अब नयागंज सर्राफा बाजार के कई कारोबारियों सहित अन्य कारोबारियों का करीब 1400 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। इस मामले में पीड़ितों ने बताया कि हरिओम की दुकान काफी वर्षों से है, इसलिए विश्वास पर कारोबार करते आए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हरिओम सबका सोना लेकर फरार हो जाएगा। पिछले माह यानी अप्रैल से उसकी दुकान बंद है। फोन पर की बात तो दिल्ली में पत्नी का इलाज करना बताया था और अब फोन बंद है। हालांकि इस मामले में एक कारोबारी ने करीब 10 करोड़ का सोना ले जाने की बात कही है। इस संबंध में डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि सर्राफा कारोबारियों का आपस का मामला है, जिसमें एक कारोबारी सोना लेकर कहीं फरार हो गया है। तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि करीब 90 लाख का सोना ले जाने की बात सामने आई है। बाकी जो भी जांच में आएगा वो साझा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिकेय गुप्ता है। क्या हुआ है? जी, मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। एक हरिओम गुप्ता जी ज्वेलर्स थे यहाँ पे, जिनकी फर्म का नाम था श्री राधा बल्लभ। उन्होंने मेरा व्यापार होता था। उन्होंने मेरे से 560 ग्राम माल लिया था होली से के आसपास। वो तब से 29 तारीख तक तो बात होती रही, उसके बाद से वो गायब हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब है, वो जा रहे हैं दिल्ली दिखाने के लिए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। अब फ़ोन मिलाते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। यहाँ पे हमने अपना कंप्लेंट दर्ज करी है, तो हमारे साथ ये हादसा हो गया भैया। और भी लोगों का सोना? कई लोगों का है उसमें। अच्छा, लगभग कितना होगा? अब लगभग का तो भैया जिस हिसाब से बात आई है कि वो 10 CR तक की बात है, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते किसका कंफर्मेशन है। आप लोगों ने जानकारी नहीं करी कहाँ है, कैसे क्या है? बातचीत नहीं हुई उनसे? भैया बातचीत के लिए उनको मिलाया, उनके घर परिवार से भी बात हुई, तो उनका तो साफ कहना है कि हमको पता नहीं है। पुलिस कंप्लेंट करी है तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा है कि मैं देखता हूँ, अपने हैंड से काम करते हैं, तो वो अपने उसमें लगे हुए हैं। लगभग आपका कितने रुपए का माल? 40 लाख करीब है मेरा, मतलब 39 प्लस है। क्या नाम है भैया आपका? संदीप, मेरा नाम है संदीप मिश्रा। क्या हुआ भैया, क्या मामला है? कुछ नहीं, हमारा श्री राधा बल्लभ ज्वेलर्स पीपल वाली कोठी में बेसमेंट में दुकान है राधा बल्लभ की। इनके प्रोप्राइटर हरिओम गुप्ता हैं। करीब 7-8 महीने से, जान पहचान तो हमारी बहुत पुरानी है, 7-8 महीने से इनसे कंटिन्यू हमारा आरटीजीएस के द्वारा ये माल देते थे। और आरटीजीएस के द्वारा पहले अप्रूवल में माल देते थे इनको। अप्रूवल के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरीके से पेमेंट आगे पीछे बोला माल भेजते थे, पेमेंट करते थे। आरटीजीएस मोड से पूरा पैसा आरटीजीएस मोड से करते थे। अभी क्या है, पिछले महीने तक तो अच्छा चल रहा था। इन्होंने अप्रैल में जो माल लिया तो बोला इसको सेल करके जैसे पहले होता था उसी तरीके से आपको पेमेंट कर देंगे। 4-6 दिन, 10 दिन लग सकता है। मैंने इनके टाइम के बाद में इनसे पेमेंट मांगा, बोला अभी पार्टी से बोल रखा है, पेमेंट अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है आपका काम करा देता हूँ। फिर मैंने 2-3 दिन शांत रहे। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इनको रिमाइंड किया, बोला कि टाइम हो रहा है, मेरे को भी आरटीजीएस आगे करना है, माल उठाना है, आप अगर पेमेंट करा देंगे तो मेरा हो जाए। बोला पार्टी शायद कुछ कहीं पर फंसी हुई है, किसी कारण से आते ही आपका काम होगा। ये करीब 25 तारीख को मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने कहा अभी तक आप नहीं कर, मेरा लेट हो रहा है, पूरा महीना तुम निकाले दे रहे हो और पेमेंट नहीं करा रहे हो, मैं क्या करूं आगे काम? बोले कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा हूं, गुड़गांव में, वहां पर पहुंचा हूं और वाइफ की तबीयत ठीक हो जाएगी, दिखा करके हो सकता है ऑपरेट भी कराना पड़े, मेरे को टाइम लग सकता है 2-4 दिन, चिंता मत करो, आते ही आपका काम पहले कराऊँगा। आपका काम मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है। लगभग कितने का माल होगा? मेरा करीब 800 ग्राम करीब है। वैल्यू के साथ कीमत 50 के आसपास की हमारी कीमत है। कितने व्यापारी है जिनका माल लेके फरार है? नहीं, मेरे साथ में एक राजू जी हैं, जिनका करीब 500 ग्राम, उनका भी अप्रॉक्स करीब उनका है। फाइन मेटल होगा, वो भी 35-40 करीब वैल्यू रखता है। मेरा ज़्यादा था, विश्वास जमा था, पुरानी फर्म थी, 20 साल की पुरानी फर्म थी और ऐसा कोई संदेह भी नहीं होता था कि ऐसा कोई आगे पीछे पेमेंट ज़रूर होता है, सभी व्यापारियों को होता है। कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है? फ़ोन 29 तारीख लास्ट उनसे बात हुई है मेरी। 29 तारीख उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। इससे पहले बीच में मैं फ़ोन करता था, बीच में उनका आ जाता था, बोला मैं लगा हूँ, मेरे डिस्टर्ब हुई बहुत ज़्यादा और वाइफ के ठीक कराने के बाद ही आ पाऊँगा। मैंने उनकी इसी बीच में उनके भाई से भी संपर्क किया था, जिसका नाम मनीष है। तो मनीष ने कहा तुम्हें किसी की जान की परवाह है कि केवल पैसे की परवाह है? मैंने कहा नहीं, वो तो मैं पहले देखूंगा यार, किसी की जान की परवाह क्यों नहीं होगी किसी को।
तो बोला बस पहले भाभी अगर तबीयत ख़राब है तो वो उनको ठीक कराएंगे या पहले कितने दिन से बातचीत नहीं होगी, उसका कॉन्टेक्ट 29 तारीख से लगातार उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद पता किया मैं तो उनके घर, वो केशव नगर में रहते हैं और मैं उसके घर गया हूँ तो घर में जहाँ पर पहले फ्लैट में रहते थे वहाँ से तो निवास भी चेंज कर दिया। फिर मैंने वहाँ से पता किया, 2 दिन 3 दिन चक्कर लगाए और पता करने के बाद वो एक रेंट के मकान में रहने लगे, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर उनकी फैमिली कोई वाइफ को लेकर के गए हैं तो थी नहीं, उनके भाई की वाइफ, मनीष की वाइफ, मनीष के बच्चे, उनकी माँ वहाँ पर मौजूद थी। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब वहाँ से मिला नहीं मुझे। आप पुलिस पुलिस से आपने मदद मांगी है क्या? पुलिस को अब क्या है ना, सबसे पहले तो व्यक्ति को ढूंढे, व्यक्ति कब है, कब गया है, कहाँ, जब तक किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो, तटस्थता ना हो, मैं कैसे आगे कुछ बोलूँ। अब जब वहाँ से कंफर्म हो गया, फिर यहाँ पर मार्केट में 1-2 लोगों से बात किया, आपने सराफा एसोसिएशन पे बात किया कि भैया क्या करना चाहिए, बोला FIR करना चाहिए। फाइनली FIR किया हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले। आश्वासन हाँ वहाँ से दिया हुआ है, सराफा एसोसिएशन भी, हमारे पंकज भैया हैं, अशोक चाचा हैं। नहीं, ये मैं कल नहीं बता सकता हूँ ना कितने लोगों का है। अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई आंकड़ों से मैं किस चीज़ की गणित लगाऊं भाई। हाँ, हमारे और राजू भैया हैं जिनके आप हो के आए हैं, तो उनका मिलाकर ये करीब 90 के आसपास की, तो 50-40 उनका करीब लग रहा है, मेरा 50 है फिगर, तो 90 करीब माल हो गया। 800 और 5 1300 ग्राम करीब माल हो गया। 1314 मतलब 1 किलो 300 ग्राम करीब गोल्ड का हो गया, 1.25 किलो के आसपास का। सर फ्लो का मामला आया है। देखिए, एक एप्लीकेशन आई है और उस पर हमारे थाना कलेक्टरगंज ने जांच करी है। मामला ये है कि एक व्यापारी हैं जिनकी सराफा की दुकान है, उन्होंने 2 व्यापारियों से जो भी सराफे के हैं, और 25 अप्रैल के आसपास की बात है, जैसा कि एप्लीकेशन में दिया है कि एक से इन्होंने करीब 800 ग्राम और एक से 360 ग्राम सोना इन्होंने व्यापार के सिलसिले में लिया। अमूमन होता है, जैसा कि बता रहे हैं, कि कभी जब किसी ग्राहक आता है, माल दिखाना होता है, एक दूसरे से माल लेकर के दिखाते हैं। इनको ये उम्मीद थी कि ये व्यापारी हैं, हम लोगों से लेते देते रहते हैं तो ला करके लौटा देंगे, लेकिन जब वो आया नहीं, लौटाया नहीं, तब उनको डाउट हुआ और जब ढूंढा तो पता लगा कि वो जो है अपनी दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं और गायब। जो व्यापारी जो सोना लेके गए थे वो तब से गायब हैं और उनके परिवार वालों ने हनुमंत विहार पे उनकी गुमशुदगी दी है कि व्यापारी हमारे गायब हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जो सोने की जो कीमत है लगभग 82-83 लाख से लेकर के 90 लाख के बीच की बताई जा रही है। तो ये पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, चूँकि व्यापारियों के बीच का मामला है। वो व्यापारी मिल जाए तो फैक्ट पता चलेगा कि इन्होंने उनको दिया क्या, उन्होंने ले करके फिर इनको लौटाया क्यों नहीं। तो हमारी पुलिस लगी हुई, चूँकि उनके मोबाइल बंद हैं, तो सर्विलांस के माध्यम से हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यापारी मिले, तीनों लोगों के बीच के जो विवाद का कारण है वो क्लियर हो। अलग आया ना कि 800 ग्राम और 360 ग्राम 2 है, और ये हमेशा लेते हैं, कोई पहली बार नहीं। जब भी कोई नया ग्राहक आता है, उसको कोई माल दिखाना होता है, तो ये अपनी दुकान से, अपने क्रेडिट के आधार पर अगल बगल की दुकान से लेते हैं और सराफे में चलता है, लेकिन ये हमेशा लौटा देते हैं। लेकिन इन्होंने पहली बार नहीं लौटाया, तो इनकी नीयत में क्या फ़र्क आया, क्यों ऐसा इन्होंने किया, ये एक जो ट्रस्ट की बात होती है वो इन्होंने विश्वास को तोड़ा है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अब जो भी चीज़ आएगी, मैंने कहा ना कि भाई मार्केट में विश्वास पे बिजनेस लोग चलते हैं, हर चीज़ लिखा पढ़ी वो नहीं करते हैं। ये उनको विश्वास को तोड़ा है, एक बार आ जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने किससे लिया है और क्या वास्तव में लिया है या झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं।